आज हमने वीव केप्ट सिविक अवेयरनेस वॉक, हमारा जो ईयरली इवेंट होता है, और हमारे आज गेस्ट हैं मिस्टर दर्शील सफारी, आप सब जानते हैं इन्हें. सो ही इज़ बीन वेरी काइंड. ही इज़ फ्लोन फ्रॉम मुंबई ऑल द वे टू मीट आवर चिल्ड्रन एंड टू बी. और ओनली डिफरेंस इज़ कि हमारा सिविक अवेयरनेस वॉक हर साल जैसे फाउंटेन चौक से शुरू होता है, इस बार बारिश करके हमने स्कूल से अब फ्लैग ऑफ करेंगे. God bless DPS Rajpura and everyone associated with it. God bless us all. Yay! Start moving, start moving. Hello. I'm Vivek from grade 9. We are here to take a small interview of yours on behalf of all students of DPS Rajpura. मेरे साथ Sure. हर बच्चे की अपनी एक दुनिया होती है. हम उससे वो दुनिया छीन कर अपनी खुद की दुनिया में डाल देते हैं. Every child is special. This message was conveyed beautifully in your movie. That is it. Thank you. Sir, what was the first thought that crossed your mind when Ma'am Gurmeet invited you to GPS Rajpura? I always have a very special place for schools in my heart, for children, for students, and everybody, because that's where who I have been all my life, a student, and who I have always related with, and who have related with me also. क्योंकि बच्चों को मैं ये फिल्में बहुत दिखाई जाती है. So when Ma'am said that we're having your, we'd love you to come to our school, and the children are very excited. So I had a big smile on my face. मैंने उनको बिना सोचे ही सीधा हाँ बोल दिया कि yes, I'm there, nothing to worry, ma'am. And I was excited to meet all of you. How easy or difficult was it for you to strike a balance between your work and studying at such a tender age? Actually, a lot of it comes down to what is your priority. My priority was not only जो मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई थी, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो माई एजुकेशन, माई स्टडीज़. तो मैंने उस टाइम पर हमारे सेट पर एक ट्यूशन टीचर आती थी जो मुझे पढ़ाती थी एवरी डे.
एंड मुझे स्कूल में भी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ तुम घूमो, स्कूल में भी अटेंडेंस देना पड़ता था। मैं स्कूल में जाकर एग्ज़ाम देकर फिर सेट पर जाता था। सो आई हैड टू डू दीज थिंग्स एंड आई वुड ऑलवेज एनकरेज स्टूडेंट्स टू डू दिस कि आप अपना जो भी पैशन है आप वो फॉलो करो, बट साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान दो। जी मैम की कहना चाहोगे ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਕੀ एक्चुअली प्रोग्राम है ही ते सारा है आज हमने वीव केप्ट सिविक अवेयरनेस वॉक, हमारा जो ईयरली इवेंट होता है, और हमारे आज गेस्ट हैं मिस्टर दर्शील सफारी, आप सब जानते हैं इन्हें। सो ही इज़ बीन वेरी काइंड, ही इज़ फ्लोन फ्रॉम मुंबई ऑल द वे टू मीट आवर चिल्ड्रन एंड टू बी विद अस। और ओनली डिफरेंस इज़ कि हमारा सिविक अवेयरनेस वॉक हर साल जैसे फाउंटेन चौक से शुरू होता है, इस बार बारिश करके हमने स्कूल से अब फ्लैग ऑफ करेंगे। तो सुबह से आए हैं, बच्चों ने वेलकम किया है, इन्होंने इतनी स्वीटली सारे बच्चों से मिला है, बच्चों से बहुत इंटरेक्शन, देयर किड्स आर वेरी हैप्पी। एंड अब हम अपना फ्लैग ऑफ इंस्टेड ऑफ द फाउंटेन चौक एंड चिल्ड्रंस पार्क, आज हम अपना फ्लैग ऑफ स्कूल से करेंगे। मैडम इसका इस जो रैली निकाल रहे हैं इसका मकसद क्या है, क्या ईयरली show करना हम ये निकालते हैं, एक थीम रखते हैं। जैसे इस बार का थीम हमारा है नो दाई सेल्फ बी दाई सेल्फ। हम चाहते हैं कि बच्चे अपने आप को समझें और जानें। नो दाई सेल्फ एंड बी दा, मतलब अपने आप को आप समझ लो, आप में क्या कमियां हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनिंग द वीकनेसेस। हम चाहते हैं बच्चे अपने आप को पहचानें। अगर उनको कोई टेम्पटेशन है, जैसे आपने ऊपर भी देखा होगा बच्चों ने सारे वो टैबलोस बनाए थे, तो जैसे टेम्पटेशन है, कन्फ्यूजन है, प्रेशर है, उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ से टेम्पटेशन होती है, मुझे इस चीज़ से कन्फ्यूजन होती है, और मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ, और मैं अपने आप को आगे कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। जैसे उसके सॉल्यूशंस बच्चों ने दिखाए थे कि यू मेडिटेट, यू नरिश योर सेल्फ विद पॉजिटिव थॉट्स, यू लव योर सेल्फ, सेल्फ लव इज़ नॉट दैट बैड। तो उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बच्चों को हमने दिखाना है। और इस बार का थीम हमारा है नो दाई सेल्फ बी दाई सेल्फ। ये अवेयरनेस हमने अपने टाउन राजपुरा में पहुँचानी है कि सब अपने आप को पहचाने, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। सो उसके लिए हमारे साथ है मिस्टर दर्शील सफारी, इज़ बीन वेरी वेरी काइंड। I personally loved him for years. So, over to you now. हाँ जी Darshil ji, first of all, very warm welcome to you. Thank you. Not that warm. Not that warm. And Darshil ji, क्या मतलब how do you feel coming over to Rajpura from a big city like Mumbai? ऐसा कुछ, I mean, frankly for me, मैं चंडीगढ़ बहुत पहले आया हुआ हूँ, बहुत बाहर आया हुआ हूँ, और मैंने यहाँ पे राजपुरा सारे सेक्टर यहाँ वगैरह में ट्रैवल किया है। तो मेरे लिए ऐसे बिग सिटी स्मॉल सिटी की ऐसी कोई बात होती नहीं है। यहाँ मेरे लिए बात होती है यहाँ के लोगों के बारे में, और स्पेसिफिकली जब एक स्कूल है, जब बच्चे हैं, तो एक स्पेशल कनेक्शन ऑटोमेटिकली मेरा होता है उनके साथ। क्योंकि बच्चों को ये फिल्में दिखाई जाती है हमारी, एंड उनका एक कनेक्शन होता है, तो वो मुझे फील होता है। सो व्हेन गुरमीत मैम हैड कॉल्ड मी, हम तो मिले थे करीब 1-1.5 साल पहले, एंड उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी जो स्कूल है, मैम है, सब बच्चे हैं जो बहुत एक्साइटेड है मुझे मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि चलिए मैं आ जाऊंगा। तो मैं कभी ये बिग सिटी स्मॉल सिटी सोचता नहीं हूँ, मेरे लिए सब लोगों की बात होती है। ये जो आपने वार्म कहा, वो सच में इस ठंडी में मुझे वार्म लग रहा है। तो इतना बढ़िया वेदर, इतने प्यारे से बच्चे हैं, मतलब सबके मुंह पर जो मुस्कान है वो देख कर इतना अच्छा लगता है। तो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर एंड आई एम फीलिंग सो गुड। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी, थोड़ा सा बताएंगे? मेरी पहली फिल्म थी तारे ज़मीन पर। तो क्या उम्र थी आपकी उस टाइम? मैं था 9 साल का। ठीक है। और अब मैं 26 साल। 26 साल के हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ और मूवीज़ की या कुछ बीच में कुछ? जी, मैंने उसके बाद काफ़ी फिल्में की है, आप चेक कर सकते हो। बम बम बोले प्रियदर्शन सर के साथ की है। ज़ोकोमॉन एक वॉल्ट डिज्नी फिल्म की थी मैंने, जो एक सुपर हीरो फिल्म थी। फिर मैंने दीपा मेहता मैम के साथ काम किया था, और मिडनाइट चिल्ड्रन। मैंने उसके बाद झलक दिखला जाए, एक टीवी पर डांस शो आता है, रियलिटी शो मैंने किया। मुझे डांसिंग बड़ा पसंद है। एंड फिर मैंने एक ब्रेक लिया। मैं सोच रहा था कि ये एक अपॉर्चुनिटी आई थी मुझे एक्टिंग की, मैंने इसको परस्यू नहीं किया था। ये ऐसे कहते हैं कि आपको जब कोई चांस मिलता है तो आपने उस मौके का फ़ायदा उठाया और आपने किया, लेकिन उसके आसपास का जो मेरा होमवर्क है, जो मुझे लर्न करना चाहिए, जो स्किल सेट की ज़रूरत होती है, वो मुझे नहीं आती थी। सो आई यूज़ टू बी लाइक, ये कैसे किया जाए, ये जो अंदर से जो चीज़ें निकलती वो कैसे बाहर निकाली जाए। तो मैंने ब्रेक लिया। मैंने कॉलेज में थिएटर ज्वाइन किया, मैंने प्रोफेशनल फिर कमर्शियल थिएटर ऑल ओवर इंडिया। चंडीगढ़ में टैगोर में कितने शोज़ किए हुए हैं, सारे स्कूलों में। होपफुली यहाँ पर भी अगर एक शो होता है तो आई डोंट नो। सो मेनी शोज़ आई हैव डन ऑल ओवर इंडिया, एंड पिछले 8 साल से मैं थिएटर करता आ रहा हूँ। करीब 200-300 शो हो चुके हैं, एंड दैट चेंज्ड मी एज एन एक्टर। उसके बाद फिर पैंडेमिक हुआ, सब
बंद हो गया। आज कैसा And, लग रहा है यहाँ पे आके? आज आके बहुत बढ़िया लग रहा है एंड आई फील सो हम्बल्ड एक्चुअली, बिकॉज ये बच्चों को इतना, उनके मुंह पर जो स्माइल है, जैसे मैंने बोला पहले, वो स्माइल देखकर तुम्हारे मुंह पर भी एक स्माइल आ जाती है, जस्ट फील लाइक टॉकिंग टू देम। एंड मैंने कई फिल्में की अभी रिसेंटली, तो आई एम एक्साइटेड कि उनको भी देखने का ये मौका मिले, मैं ये बात सबको बता पाऊँ कि मैं अभी फिर से फिल्मों में आ चुका हूँ, वेब सीरीज कर रहा हूँ। सो गेम्स इन्होंने की थी अभी थोड़े दिन पहले, यहाँ फंक्शन किया था, उस दिन भी बच्चे आपका इंतजार कर रहे थे। यस, क्या बात, उस दिन नहीं आ पाए आप? उस बाद एक्चुअली एक पर्सनल फैमिली इशू हो गया था, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम था, सबको एक साथ बीमारी हो गई थी एंड इट वाज रियली बैड, मतलब मूव भी नहीं, फिजिकली बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सो देन आई रिक्वेस्टेड मैम बहुत काइंड थे एंड मैंने अपॉलॉजी भी बोली थी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा दिल टूटता है इन चीज़ों में। मैं कभी यस एंड मेरे लिए कैसा होता है ना सर, और कोई भी इवेंट हो ना, मैं थोड़ा सा लेट गो करता है, पर बच्चों के लिए जब भी होता है तो मेरा दिल टूट जाता है ऑनेस्टली, और मैंने एंड मोमेंट तक कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर बच्चों को आज? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये देख रहे हैं और जो भी सारे बच्चे हैं उनके लिए, कि सबसे पहले जैसे यहाँ स्कूल में मैसेज लिखा हुआ है दैट यू नो दाई सेल्फ एंड यू बी दाई सेल्फ, कि आप अपने आप को जानो और आप अपने आप को एक्सेप्ट करके आप अपने आप को बरकरार रखो। पढ़ाई पर तो ध्यान देना ही है अभी आजकल, तो अभी एजुकेशन तो पता ही है सबको कितना इम्पोर्टेंट है। एंड मस्ती करो खूब सारी यार, अपने सपनों को पूरा करो, अपने माँ बाप से बातें करो। मैंने अपने माँ बाप से बातें की, उनको बताया, उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने उनको बताया कि मुझे क्या करना है, तो उसी कारण मैं यहाँ पे हूँ। तो शायद आप अपने जो भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं वो अपने माँ बाप को बोल सकते हैं, या वो माँ बाप उनके बच्चों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आज का ज़माना बहुत चेंज हो गया। सो ज़्यादा कम्युनिकेट करो, ज़्यादा बातें करो, शेयर करो एंड अपने सपने पूरे करो। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, मैं पिक्चर देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और मुझे अब पता लगा कि आपकी उम्र 9 साल की थी उस टाइम। इतना बढ़िया रोल करना 9 साल की उम्र में कैसे करवाया गया आपसे, कैसे आपने किया सर? अरे मैंने नहीं किया यार, वो एक्चुअली वो आपके आसपास जब ऐसे वो भी आमिर खान सर होते हैं और अमोल गुप्ते सर जैसे इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने लेजेंडरी लोग थे मेरे आसपास, कि बट ऑब्वियस है कि आप उनका प्रभाव आप पर पड़ेगा। एज एन एक्टर जब मैं तभी एक्टिंग करता नहीं था, मैं एक बच्चा था जो ऐसे स्कूल में ऐसे बहुत मस्ती में था, तो उन्होंने उस मस्ती को कैप्चर करने की कोशिश की है एंड उन्होंने यही बोला है कि यार दर्शील तू कॉन्शियस मत हो, तू भूल जा के लोग तुझे देख रहे हैं, तू भूल जा के कैमरा है यहाँ पर, तू बस अपना कर। एंड उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दिया था, तो वो वही फ्रीडम के कारण, उनकी ही गाइडेंस के कारण मैंने वो परफॉर्मेंस। सर और बच्चों को भी उन्होंने चूज किया होगा, उसमें से आपको चूज करना सर, मतलब वो कैसे था? वो कितने बच्चे थे? वो अब बस कृपया है, आई डोंट नो एक्चुअली, वो करीब 2-3 हज़ार लोगों के ऑडिशन हुए थे ना, एंड 2-3 हज़ार। तभी मुझे तो लगा कि ऑडिशन नहीं हो रहा है, मतलब मुझे ऑडिशन का मतलब भी नहीं पता था, मैं उतना छोटा था, तो मुझे लगा कि ये फिल्म शूटिंग शुरू हो गई है, तो मैं सबको बोलने लग गया। चेहरा ही बदल गया आपका सर बहुत, मतलब उस टाइम कैसे है ना मैं ऐसा स्कूल में हीरो बन के घूमता था, थिंकिंग के यार मैंने फिल्म शूट शुरू कर दी, जबकि एक्चुअली ऑडिशन है। तो फिर 1-2 महीने या 2-3 महीने बाद पता चला कि एक्चुअली सिलेक्ट हुआ है, फिर मुझे समझाया गया और सबसे पहली बात बताई गई कि एजुकेशन प्रायोरिटी है, सारी फिल्म शूट है, सब कुछ रुक सकता है, पढ़ाई पर पहले ध्यान दो। और ये आई थिंक मैं सबको फिर से मेरे मैसेज में ऐड करना चाहूँगा कि पढ़ाई पर ध्यान देना, क्योंकि फ्यूचर में आप कोई भी बन जाओ, आप सबसे बड़े एक्टर बन जाओ, सबसे बड़े डांसर बन जाओ, सबसे बड़े कोई भी चीज़ बन जाओ, पर ऐसी मोमेंट आएगी जब आपको अपनी एजुकेशन काम आएगी, जब लोगों से बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए नेसेसरी है। सो मुझे ये सिखाया गया एंड 2006 में था ये, और अब 2024 है। आपको इतनी छोटी उम्र में फिल्म फेयर बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिला, जी सिने अवार्ड मिला, तो उसके बाद कैसे मतलब आपको लगा कि जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते आप यहाँ तक पहुँचे? वेल वो तो मतलब एक एज अ किड तो मैं बड़े चांद पे था मैं बहुत ही खुश था एंड मुझे मेरे मॉम डैड को बहुत थैंक्स कहना है इसके लिए, मेरे दोस्तों को और मेरे फैमिली, सब मेरे टीचर्स, स्पेसिफिकली मेरे स्कूल टीचर्स, कि उन्होंने मुझे काफ़ी ग्राउंडेड रखा कि भाई ये दुनिया का तुम दुनिया का राजा नहीं हो। सर फैमिली बैकग्राउंड में कोई आपके फिल्म इंडस्ट्री में या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, मेरे पापा ने थोड़ा बहुत किया है, थिएटर, थोड़ा बहुत एक्टिंग वगैरह उनको है, बट आर्ट्स का बड़ा शौक है, सब म्यूज़िक बड़ा सुनते हैं एंड
फिल्में देखना बहुत पसंद है सबको, सो शायद उनका ही सब मिक्स होके मेरे में आया है। सो वो जब अवार्ड मिले थे तब मुझे बहुत ही खुशी हुई थी, लेकिन मुझे समझाया गया था कि दर्शील तुम अभी बस 9-10 साल के हो, तुम्हें ये तुम्हारी ज़िंदगी भर बरकरार रखना है, तुम्हें इससे बेहतर करना है, तुम अपने आप को पुश करो, तुम ऐसा मत सोचो कि ये हो गया और ख़त्म कहानी। फिर मैं घर पे बैठ गया होता। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर एक चाह होनी चाहिए कि तुम्हें ये चीज़ आगे कंटिन्यू करनी है। तो मैंने फिर ठान लिया सॉरी मैंने फिर ये ठान लिया कि मैं आगे जाकर फिर से वो अवार्ड जीतूंगा। ब्रेक के बाद आप कोई लीड मूवी देखने को जी, मैंने अभी 2 फिल्में की हैं। एक है टिब्बा, अदा शर्मा मैम और सोनाली कुलकर्णी जी है उस वो एक मर्डर मिस्ट्री है, मैं लीड हूँ उस फिल्म में, एंड वो इस साल में आएगी करीब 3-4 महीने में, आई थिंक वो ऑलमोस्ट रेडी है। और फिर मैंने ज्योतिबा फुले पर बायोपिक किया है विद प्रतीक गांधी सर, मैं और पत्रलेखा है एंड विनय पाठक सर भी है, तो मैं उनका बेटा प्ले कर रहा हूँ प्रतीक गांधी सर का, तो वो भी एक फिल्म है। एंड मैंने 2 वेब सीरीज़ भी की है, तो सब सामान निकलेगा बाहर आप लोगों को। मैं खुद उत्साहित हूँ आपको। वेब सीरीज जी, मैंने 2 वेब सीरीज शूट करके रेडी है, तो वो अभी बहुत जल्द अनाउंस होकर आएगी। थैंक यू। थैंक यू।